नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। कुछ स्पेशल वर्ड मीनिंग लेकर के आया हूँ, जिनके साथ आज हम सेंटेंस भी बनाएंगे। पहले हिंदी लिखेंगे और फिर उनको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक मीनिंग लिखी हुई है, स्पेलिंग लिखी हुई है ब्लंट। ब्लंट मीन्स होता है मुंह फट, ज़्यादा बोलने वाला, जो लगातार बोलता रहता है, चुप्पी नहीं होता, कहने से भी चुप नहीं होता है, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लंट। ब्लंट मीन्स वैसे दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। ब्लंट मीन्स होता है भौंतरा। जैसे एक चाकू है, चाकू की धार होती है तो वो शार्पनेस कहलाती है, लेकिन जब उसकी धार खत्म हो जाए तब भी उसको हम ब्लंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द हमने यूज किया, ब्लंट का यूज हुआ है मुंह फट के लिए, जो ज़्यादा बोलता हो। स्टबर्न, स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, मतलब अड़ियल। स्टबर्न मतलब अड़ियल या जिद्दी, मतलब किसी काम को मतलब अड़ जाना, ठान लेना, करना, जिद्दी, हटना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, करके रहना है। अगला है टॉकेटिव, यानी कि बातचीत करने वाला, बातूनी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द यहाँ दिए गए हैं, जिनको हम सेंटेंसेस में हिंदी के बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलेंगे हम और उनको करते जाएंगे। जैसे वह बहुत मुंह फट है, यानी लड़की को ले लेते हैं। लड़कियां ज़्यादातर चपा चपड़ करती रहती हैं, तो लड़कियां बोलती रहती हैं, चुप्पी नहीं होती, कहने से भी चुप नहीं होंगी, उनकी बातचीत बंदी नहीं होगी। तो वह बहुत बोलती है, तो वो बहुत बोलती है, या वह बहुत मुंह फट है, मुंह फट है। इसको हम आसानी के साथ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे हमने लिख दिया, वह बहुत मुंह फट है। मुंह फट मतलब ज्यादा बोलने वाली, चुप नहीं होने वाली, यानी कि उसके पेट में कोई बात पचे नहीं है, वो बोलती रहेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे, सिंपल तरीके से बोला है तो सिंपल तरीके से बना देंगे। लड़की की बात हो रही है तो हम यहाँ लिख देंगे, सी इज वेरी ब्लंट। सी इज वेरी ब्लंट। लड़का होता तो ही इज वेरी ब्लंट, है ना। आदमी का नाम होता तो राज इज वेरी ब्लंट, जो भी नाम के साथ बनाए। तो दूसरा है, वह बहुत अड़ियल है, या वह बहुत जिद्दी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, साक्षी बहुत अड़ियल है। अड़ियल या फिर जिद्दी, दोनों का मतलब सेम है। आप यहाँ पर जिद्दी लिख सकते हैं। तो इस बार नाम के साथ बना रहे हैं, साक्षी। हमने यहाँ पे लिख दिया, साक्षी इज वेरी स्टबर्न। क्या बोलेंगे? स्टबर्न। अब देखो अगला आ गया टॉकेटिव, बातूनी। वह बहुत बात बनाता है या वह बहुत बात करता है। वह बातूनी है, वह बातूनी है। तो हम इसको बोलेंगे, लड़का है तो ही लगा दीजिए, लड़की है तो सी। तो हम यहाँ सी लगा रहे हैं, मान लीजिए वो सी लड़की है, सी इज टॉकेटिव। तो सिंपल सा बनाया हमने, सी इज टॉकेटिव। कैसे बोलेंगे? टॉकेटिव। अब देखो भुक्कड़, मुझे वो मतलब हर समय क्या भूखा रहे, मतलब उसे खाने को देते रहो, कुछ पल पल में भुक्कड़ कहते हैं उसको, ये तो बड़ा भुक्कड़ है, हर समय खाते ही है, ऐसे बोला जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, रामू बहुत भुक्कड़ है। बिल्कुल गांव की लैंग्वेज में बोला जाता है, भुक्कड़, बातूनी, अड़ियल, मुंह फट, ये सब यूज किए जाते हैं। उन्हीं शब्दों को आज हम ट्रांसलेट भी कर रहे हैं और बता रहे हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आ भी जाए तो आपको ओके आनी चाहिए, ताकि आप इनको बना सकें। तो रामू बहुत भुक्कड़ है, तो हम यहाँ लिख देंगे, रामू। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, रामू इज वेरी, और भुक्कड़ को कहते हैं वेरासियस। क्या बोलेंगे? वेरासियस। स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे। स्पेलिंग अगर आपको आती है तो कोई भी सेंटेंस आसान हो सकता है। अब देखो, कंजूस, कंजूस को स्टिंगी कहते हैं, है ना। कंजूस को क्या कहते हैं? घर में एक दो व्यक्ति या आस पड़ोस में कंजूस जरूर मिलते हैं, ये बहुत कंजूस है, 10 रुपये भी खर्च नहीं करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, वह बहुत कंजूस है, या फिर तुम बहुत कंजूस हो, तुम कंजूस हो। तो हमने यहाँ लिख दिया कंजूस। तो यू आर, हम यहाँ लिख देंगे, यू आर स्टिंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाइए, तुम बहुत कंजूस हो तो यू आर स्टिंगी। अब देखो फिकल, फिकल मतलब चंचल, चालाक, चपल।
मतलब किसी हर चीज़ में अपनी भागीदारी दिखा रहा है। जैसे खेल रहा है, खेल में बॉल आई किधर ले जानी है किधर डालनी है, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखे, चपलता उसकी होती है और उसकी बुद्धिमत्ता को प्रखर बनाती है। तो चंचल जो शब्द है वो यहाँ पर फिकल, इंग्लिश है उसके लिए फिकल। तो रानी बहुत चंचल है, रानी चंचल है, रानी बहुत चंचल है। चंचल को हम चपल भी कहते हैं, चालाक भी कहते हैं। तो हमने यहाँ रानी नाम यूज कर लिया है, रानी इज वेरी। अब चंचल के लिए हमने क्या बताया, फिकल। क्या बताया, फिकल। तो इज वेरी फिकल, क्या लिख देंगे हम, फिकल। तो ऐसे बनाना है। अब देखो नखरेबाज, किसी के लिए कोई सामान लेके आए, पसंद नहीं आता है इसको, तो कोई भी सामान ले नखरा दिखाता है, पसंद ही नहीं आ रहा है, नखरेबाज को कहेंगे पिकी। क्या कहेंगे, पिकी। तो यहाँ हम लिख देते हैं मोना या फिर मोनू, बहुत मोनू नखरेबाज है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मोनू नखरेबाज है। तो हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं बिल्कुल। तो हम यहाँ नाम लिख दिया पहले मोनू, फिर इच लगा देंगे, और नखरेबाज को कहते हैं पिकी। क्या कहते हैं, पिकी। तो मोनू इज पिकी, मोनू नखरेबाज है। तो देखा आपने, आसानी से हम बना सकते हैं। एक मीनिंग है यहाँ पर वेयर, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका आंसर या इसका सेंटेंस आप बनाइए, ट्रांसलेट करिए, और जो उसका आंसर ट्रांसलेट करेगा अच्छे से, जिसका आंसर सही होगा, मैं उसके आंसर को पिक कर दूंगा और उसका आंसर कमेंट में ऊपर की तरफ दिखाई देगा हमेशा के लिए। तो वेयर मीन्स होता है खाली भी होता है, नग्न भी होता है। तो अब आप अपने हिंदी के अकॉर्डिंग इस शब्द को ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट में यूज करिए, सेंटेंस बनाइए इस प्रकार से जैसे मैंने बनाया, सिंपल तरीके से बनाना है। तो ये जो है वो आपके लिए क्या कहलाया, यू वर्क। ये आपके लिए यू वर्क है। आप इसका आंसर बना करके, ट्रांसलेट करके कमेंट में डालिए। और जब अगर आपने अच्छे से बनाया तो मैं इसको क्या करूँगा, पिन कर दूंगा। पिन करने से आपका आंसर जो है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि पढ़ाई की वीडियो हमेशा काम आती हैं। और पढ़ाई के ये क्या होता है कि पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमारा जो माइंड है ये विकास बढ़ता है इसका, यानी कि डेवलपमेंट होती है। चलिए आज मुझे इतना ही बताना था, इतना ही कराना था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।